ग्रूमिंग की इंपॉर्टेंस हर बंदे को पता है, स्पेशली मेरी व्यूअरशिप में। मैंने आप लोगों का माइंडसेट अच्छे से ब्रेन वॉश किया है और आपको इस चीज पर मजबूर किया है कि यू नीड टू स्मेल गुड, यू नीड टू लुक गुड, आपके बाल अच्छे होने चाहिए, फेशियल हेयर्स अच्छे होने चाहिए। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 से 6 ऐसी बिग मिस्टेक्स जो कि आपकी ग्रूमिंग के अंदर आती हैं बट आपको अगली बनाकर जाती हैं। सबसे पहली है नोज हेयर्स। अब देखो, आप लोग पता क्या बोलोगे कि मेरे नाक में बाल नहीं है, मुझे मत बता, स्किप कर देता हूँ। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैक्सिमम ऑफ द टाइम लड़के जो है लड़कियों से लंबे होते हैं। अब ये लड़का खड़ा है, ये लड़की खड़ी है, तो लड़की लड़के को ऐसे देखती है। आप अपने आप को शीशे में स्ट्रेट देखते हो 2D इमेज में, लड़की आपको नीचे से देख रही है। तो आपके नाक में ऐसे बाल होते हैं जो कि आपको तभी दिखेंगे जब आप शीशे के सामने ऐसे करोगे। और लास्ट टाइम पता नहीं आपने ऐसे करके कब चेक किया है, तो जाओ जाकर चेक करो, शीशे के सामने अपने मुंह को ऐसे करो और देखो नाक के अंदर बाल तो नहीं है। अगर बाल हैं तो आप इस तरह का एक नोज ट्रिमर खरीद सकते हो जो कि बहुत ईजिली आपके नाक के अंदर के बालों को ट्रिम कर देगा। कुछ लोग प्लकिंग करना पसंद करते हैं। आई विल नॉट रेकमेंड प्लकिंग, क्योंकि प्लकिंग जो है वो बहुत पेनफुल होती है एंड ऊपर से आपको अंदर फिंसियां भी कर सकती है। तो कुछ इस तरह का आप एक ट्रिमर ले लो, कोई भी ले लो, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एंड अपने नाक के अंदर के बाल क्लियर करो, इवन इफ आपको सामने से नहीं दिख रहे। इमेजिन आप लोग कॉफी डेट पर गए हो, सब कुछ मस्त है, अब बाद में जब भी मिले और उसका मन है किस करने को, ऐसे आती है और देखती है आपके नाक के नीचे बाल हैं। अब इमेजिन करो उसके मन में कितनी घिन आएगी। और उन बालों में सोचो एक छींटा भी पड़ा है सीम का आपके, या खेड़ा लटका हुआ, समझ रहे हो कितना डिस्गस्टिंग लग रहा है। तो प्लीज अपने नाक के अंदर के बालों को ट्रिम कर लो। सेकंड है, ये बहुत सारे लड़के मिस्टेक करते हैं और फ्लेक्स भी समझते हैं, वो साबुन को ही, जो पूरी फैमिली यूज कर रही है, उसी साबुन को अपने प्राइवेट पार्ट पे, अपने फेस पे, अंडर आर्म्स में, अपनी बॉडी पे, अपने बालों पर इस्तेमाल करते हैं। गाइस प्लीज इतना चीपड़ा मत बनो। अगर ना आपको इतनी गरीबी छाई हुई है ना, तो शैम्पू ही मत लगाओ बाल पे, साबुन ही मत लगाओ, ऐसे धो लो। पर प्लीज वो गंदा घटिया साबुन जो कि बना ही नहीं है बालों के लिए, इतना हार्ड है, वो अपने स्काल्प पे लगाकर अपने आप को अर्ली गंजपन मत दो। आपको फेस पे साबुन लगाना है वो फिर भी एक्सेप्टेबल है, पर अपने स्काल्प के साथ रिस्क मत लो। और अगर आपको बड़ी ही ज्यादा दिक्कत होती है तो आप कोई 3-in-1 बॉडी, हेयर एंड फेस वॉश ले लो, जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिर भी बेटर है। बट अपने घर का वो नीला पीला साबुन जो इतनी सी टिक्की बची है, उसी को अपने पूरे शरीर पे मत घिसा करो, स्पेशली स्काल्प पे, बाकी जगह फिर भी घिस लो। बट अगर एक्चुअल में थोड़े से जेंटलमैन हो, थोड़ी सी क्लीनलीनेस पे फोकस करना चाहते हो, तो फिर एक साबुन जो कि आप यूज करो, एक शैम्पू जो कि बालों के लिए हो या कोई शैम्पू नहीं, एंड एक फेस वॉश। ये 3 चीजें अलग अलग रखो। पर प्लीज एक ही चीज को मत घिसते रहा करो, वो बहुत ज्यादा डर्टी चीज होती है, डिस्गस्टिंग भी होती है और आपको आगे चलकर बहुत दिक्कतें देगी। आपकी स्किन खराब करेगी, आपको गंजपन जल्दी लाएगी, डैंड्रफ होगा, स्काल्प ड्राई हो जाएगा, नीचे इन्फेक्शन तक हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। नंबर 3 है टू क्लीन ऑफ अ लुक। ये आपकी बेड के साथ हो सकती है, आपकी हेयरलाइन के साथ हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ, हेयरलाइन का ये देख लो, बेड के लिए ये देख लो। आपने इस टाइप के बेड स्टाइल्स, हेयर स्टाइल्स पक्का ट्राई किए होंगे या अभी भी करवाने जा रहे होगे, मे बी अभी ही बाल कटाने जा रहे हो, सोचा ऐसे करवाता हूँ। प्लीज ये मत करवाओ, ये बहुत ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि आप रियल नहीं लगते। यू हैव टू अंडरस्टैंड, ह्यूमंस हल्के से इम्परफेक्ट होते हैं। यू नो, 4 दाढ़ी के बाल यहाँ एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पर कम होते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी अनइवननेस होती है बेड की, यहाँ अनइवननेस होती है। हेयरलाइन कभी भी कंप्लीट स्ट्रेट नहीं होती है, या होती है ज़ैन मलिक की तरह, तो उसमें भी थोड़ा सा कर्व होता है। पर जब आप उस तरह बजवा कर इसको पूरा ऐसे ना स्केल की तरह, ऐसे पूरा आर्किटेक्ट की तरह एक मैप बना देते हो, यहाँ पर मैप बना देते हो, आप बहुत अजीब लगते हो। और होता क्या है ना, जब आप इतनी स्ट्रेट लाइन बना रहे हो तो साफ पता लग रहा है कि आपने स्ट्रेट लाइन बनाई है, एंड ये बिगेस्ट ग्रूमिंग मिस्टेक है। कोई भी चीज़ साफ पता नहीं लगनी चाहिए। किसी को अगर आईब्रो जुड़ती है ना और उसने अपनी आईब्रो ट्रिम कराई, पर इस वे में कराई कि साफ पता लग रहा है कि उसकी आईब्रो जुड़ती थी, तो इट डिफीट्स द पर्पस। सेम वे मेकअप के लिए है। मेकअप अच्छा कौन सा लगता है, जो पता ना लगे मेकअप किया। अगर साफ इतना इतना मेकअप दिख रहा है तो वो फिर बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इनफैक्ट और फेस को खराब करता है। सेम वे आपकी ग्रूमिंग की मिस्टेक है। अगर बड़ी सीधी सीधी लाइनें बजवाते हो पूरी दाढ़ी पर, ऐसा यू नो जैसे एयरपोर्ट का रनवे बनाया हुआ है, तो वो बड़ा ज्यादा अजीब लगता है। आपका फेस है, थोड़ी सी उसमें असिमेट्री चलती है यार, बेड में, हेयर लाइन में, वो रहने दिया करो, नेचुरल अच्छी लगती है। बिल्कुल स्ट्रेट कलमे वगैरह मत बनाया करो। अच्छा, नेक्स्ट ग्रूमिंग मिस्टेक, सेम हेयर स्टाइल को डिफरेंट क्लोथिंग के साथ लेकर चलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने लंबे बाल रखे, मान लो थोड़ी देर के लिए, और आप इस तरह के कपड़े पहन रहे हो, तो आप उन्हें खुला छोड़ सकते हो। बट अगर आप थोड़ी बिजनेस लुक में हो, प्रोफेशनल लुक में हो, तो आप उन्हें खुला नहीं छोड़ सकते ना, आपको उन्हें बांधना पड़ता है। सेम चीज आपके छोटे बालों के साथ है, इस वाले लेवल के। अगर मैं भी बिल्कुल यू नो लाना डेल रे टाइप का जो फैशन होता है, समझ जाओ ना कौन सा बोल रहा हूँ, क्लासिक वाला, वो कर लूंगा, तो मैं ऐसे बाल नहीं रखूंगा ना। उसके बाद मैं इसे स्लिक बैक करूंगा या फिर इसकी वॉल्यूम बढ़ाकर इसको चंपू बनाऊंगा, क्योंकि वो उस टाइप की लुक के साथ चलेगा। बट अगर आप सेम हेयर स्टाइल को हर तरह के कपड़ों के साथ लेकर घूमते हो, तो वो गलत चीज हो जाती है। सिर्फ एक टाइप का हेयर स्टाइल है जो हर टाइप के
फैशन स्टाइल के साथ जज जाता है वो है छोटे छोटे जीरो कट, बस कट जिसे कहते हैं, क्योंकि उसमें बाल ही छोटे छोटे हैं। बट अगर आपका और कोई भी हेयर स्टाइल है तो गाइज एक चीज़ को ध्यान रखना कि आपने सेम खड़े टाइप के या एक तरह का अच्छा हेयर स्टाइल हर तरह के कपड़े की लुक के साथ नहीं लेकर जाना है, वो अजीब लगता है। आप डिफरेंट कॉम्बो ऑफ हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो डिफरेंट कॉम्बो ऑफ फैशन सेंस के साथ। अच्छा, नेक्स्ट है कि आप अपनी जीभ को क्लीन नहीं करते हो या फिर दिन में 2 टाइम ब्रश नहीं करते हो। आई नो आपको ये बहुत जेनरिक एडवाइस लग रही होगी, बट मैं अभी कोई भी ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके दांत कमजोर हो जाएंगे। मैं कोई लाइफ एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको लुक्स की एडवाइस दे रहा हूँ। वो सब तो होता ही है, 2 टाइम ब्रश नहीं करोगे जल्दी दांत जाएंगे, वो सब बीमारियां। बट एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम लड़के जिनको मैं जानता हूँ, हम सब कॉफी के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, हम कॉफी पीते हैं, स्पेशली ब्लैक कॉफी। अब ब्लैक कॉफी की बिगेस्ट इशू क्या है पता है? कि वो दांत पर रंग छोड़कर जाती है पीला। अगर आप 2 टाइम ब्रश नहीं कर रहे हो आपके दांत पीले हो जाएंगे, एंड ये बिगेस्ट आपकी लुक्स का किलर है। अगर आपके दांत पीले हैं ना, आप बहुत ज़्यादा लो क्लास से लगते हो, ऐसे कोई गरीब सा आदमी लगते हो, ऐसे लगता है जिसके दांत पीले हैं उसका पता नहीं क्या क्या पीला हुआ पड़ा होगा, समझ रहे हो? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 2 टाइम ब्रश करो ताकि आपके दांत पीले ना हो। और ये बिगेस्ट हैक है भाई, जिसके भी दांत पीले हैं ना, एक बार 2 टाइम ब्रश कर देखो, 3-4 मंथ के लिए आपके दांत वाइट होना शुरू हो जाएंगे। एंड इसी के साथ आता है अपनी जीभ को साफ ना करना। अब देखो, जब आप टंग को क्लीन नहीं करते हो ना, पता नहीं इससे हेल्थ इफेक्ट कितने होंगे, मे भी गला खराब हो जाए ज्यादा से ज्यादा, और तो क्या ही होगा, टंग तो नहीं सड़ेगी आपकी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके मुंह से गंदी बास आती है। जिन भी बंदों को मुंह से गंदी स्मेल की दिक्कत है ना, उन सब की एक ही रूट कोज है कि उनकी टंग की जो रूट है वो क्लीन नहीं है। तो इस तरह का एक टंग क्लीनर लो और उससे अपनी टंग को साफ करो। नॉर्मल ब्रश के पीछे वाला जो टंग क्लीनर है वो आपकी हेल्प नहीं करेगा अगर मुंह से मुस्काती है। आपको एक प्रॉपर टंग क्लीनर खरीद कर अपनी टंग को घिस घिस कर साफ करना है, कम से कम 3 से 4 हफ्ते के लिए। उसके बाद आपके लिए रेगुलर दिनचर्या में दिन में 2 बार ब्रश के पीछे वाला हिस्सा भी काम कर जाएगा। और साथ में आपकी टंग व्हाइट भी दिखती है, तो अगर गलती से आपने जीभ दिखा दी और वो व्हाइट जीभ दिख रही है, बहुत 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 गंदी लगती है, लगता है यहाँ पर आपको फंगस उग गई हुई है। और फिर वही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि यहाँ फंगस है तो कहाँ कहाँ फंगस होगी, समझ रहे हो? तो आपको अपनी बास पे वर्क करना है, येलो टीथ पे वर्क करना है और अपनी टंग को व्हाइट होने से बचाना है। तो ये 3 चीज़ों के लिए 2 टाइम ब्रश एंड टंग की क्लीनिंग मस्ट है। एंड लास्ट पॉइंट है स्मेलिंग बैड। देखो, स्मेलिंग गुड इज नॉट इम्पोर्टेंट बट जीरो स्मेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर परफ्यूम नहीं लगाने, अच्छा नहीं महकना, नो वरीज, बट आपको बुरा भी नहीं महकना है, समझ रहे हो? एक माइनस लेवल पे बुरा महकना, एक पॉजिटिव लेवल पर है, प्लस लेवल पर है अच्छा महकना। पर जो बेस रिक्वायरमेंट है टू बी अ मैन, जिससे आपको लोग जज ना करें, वो है 0 लेवल, जहाँ पर आपसे कोई बदबू ना आए, ना अच्छी ना बुरी। अब उस चीज़ के लिए आपको पहले कंसेप्ट समझना है कि बदबू आती क्यों है। बदबू तब आती है जब आपको पसीना पड़ता है, और जो पसीने में कंपाउंड्स निकलते हैं जो कि आंखों से नहीं दिख रहे ऑब्वियसली, उनको जब जर्म्स खाते हैं ना, वो बदबू छोड़ते हैं। बदबू शरीर से नहीं आती, बदबू उस पसीने को खाने वाले जर्म्स से आती है। तो उसका क्या इलाज है? आपको अपने पसीने पर वर्क करना पड़ेगा। आप अपने स्वेटी क्लोथ नहीं पहन सकते हो बार बार। आप ज़्यादा स्वेट में हो अगर, तो आपको बाथ ज़्यादा बार करना पड़ेगा, एंड आपको अपने स्वेट को बार बार क्लीन भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये इतना मुश्किल है, सोच लो, तो हमें परफ्यूम्स को यूज़ करना पड़ता है। तो आप परफ्यूम, डिओडेंट, क्लोन जो भी होता है, ये सब कुछ यूज़ कर सकते हो। एंड इसीलिए लोग इन चीज़ों को रेकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस साइंस। क्योंकि कौन दिन में 3 बार नहाए, कौन एक टाल लेकर घूमे, अपना पसीना साफ करे, कैसे पॉसिबल है? कॉलेज में हो आप। इसीलिए परफ्यूम ज़्यादा बेटर अल्टरनेटिव है, क्योंकि हम अपनी करंट गंदी बदबू को मे भी पब्लिक जगह पे ना रिमूव कर पाएं। घर पे नहा सकते हैं, बाहर तो नहीं नहा सकते ना, बट हम उसके बजाय परफ्यूम जरूर लगा सकते हैं। इसीलिए लोग परफ्यूम को रेकमेंड करते हैं, क्योंकि आप जैसे परफ्यूम लगाते हो तो वो उस बदबू के साथ मिक्स होता है जो बॉडी से आ रही थी, एंड उस बदबू को प्लेजेंट बनाता है, ताकि लोगों को गंदी बदबू आने की जगह मैनिपुलेशन हो जाए और अच्छी बदबू आए। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑल द परफ्यूम, कोलोन, डिओड्रेंट्स। तो आप या तो डिओड्रेंट वगैरह ले लो, बट अगर नहीं लेना, इतनी अकड़ है, तो फिर अपना पसीना पहुंचते रहना बार बार। आपके पसीने से गंदी बदबू नहीं आनी चाहिए। मेरे जिम में कुछ लड़के ऐसे आते हैं जो मेरे से अगर 20 फुट दूर है, वहीं से उनकी गंदी बदबू आने लग पड़ती है, और उनके पास से जाओ तो इतनी खट्टी और ऐसे एक स्पेसिफिक स्मेल आती है उनसे, जैसे एक चीज़ गल गई है, सड़ गई है, फ्रिज में नहीं रखी, एग्जैक्ट वो वाली फटे हुए दूध की स्मेल आती है उनसे। वो इतनी गंदी लगती है, मेरे को उल्टी आ चलती है। इमेजिन कोई लड़की है, किसी को उन्होंने अट्रैक्ट करना है, तो हो बैठी उनसे, मर जाएगी वो, पर कभी अट्रैक्ट नहीं होगी उनसे। लास्ट ऑप्शन बनेगी इस दुनिया में, वो लास्ट भी ना बने में भी। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर स्मेल यार। बहुत बंदे गंदा स्मेल करते हैं, और इंडिया का पूरा स्टीरियोटाइप ही बेसिकली वेस्ट में स्मेल की वजह से ख़राब होना शुरू हुआ था कि हम लोगों से स्मेल बुरी आती है। तो या तो पसीना साफ कर लो या अच्छा परफ्यूम वगैरह यूज़ कर लो। बाकी परफ्यूम पर मैंने एक डिटेल गाइड बनाई थी, यहाँ कहीं टैप करके देख लेना। एंड गाइज, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो ना अपने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक की कंप्लीट लुक्स मैक्सिंग करने में, तो चेक आउट माय चैडमैक्स कोर्स, जहाँ पर मैंने डिटेल में की बुक लिखी है। साथ में आपको मिलेंगे 25 से ज़्यादा वीडियो कोर्सेज एंड एवरी वीक बोनस में फ्री में कोचिंग कॉल। तो वेट किस चीज़ का, भी जाओ, पिन कमेंट चेकआउट करो या फिर लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज यूजुअल, ट्रीट एवरीवन, डोंट बी अ चुट टैग।